So the topic today is mathematical modeling analysis, elementary introduction to derivative in mathematical modeling. पहले हम इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन measures the instantaneous rate of change of the function with respect to its independent variable. अगर हम लिखते हैं कि dy डिवाइडेड बाय dx, यानी x और y, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम कहते हैं कि y में हमारे पास चेंज कितना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो इंस्टेंटेनियस चेंज जो हम मालूम करते हैं इसका डेरिवेटिव। सो ये हमारे पास उसका फार्मूला है, f dash x लिमिट h टेंस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x माइनस f of x डिवाइड बाय h, यानी अगर h जो है, जो डिस्टेंस हमारे पास है f of x और इसके बीच में, वो अगर इतना स्मॉल हो के वो 0 के अप्रोच करता है, तो उसके बाद फिर मतलब हमारे पास ये एक्चुअली हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस चेंज है, अनलाइक द स्लोप ऑफ दिस। स्लोप में मतलब हमारे पास क्या होता है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पर जो डेल x है या जो चेंज इन x है वो हमारे पास इतना छोटा होता है कि वो 0 पे अप्रोच करता है। दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सिंपल टर्म में अगर हम उसको डिफाइन करें, द डेरिवेटिव टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग एट एन एग्जैक्ट मोमेंट। It is the slope of tangent line at any point of the curve. और ये हमारे पास इसकी नोटेशन, यानी डेरिवेटिव हमें बताता है कि कितनी तेजी से एक चीज जो है वो चेंज हो रही है एक एग्जैक्ट मोमेंट पे। इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, और ये हमारे पास की नोटेशन है, हम उसको डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, या डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स से, या डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी हमारे पास ऑपरेटर ये फंक्शन में अप्लाई होगा तो ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। व्हाई डू वी नीड डेरिवेटिव्स इन मॉडलिंग? हमें मॉडलिंग में डेरिवेटिव की जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है? तो रियल वर्ल्ड जो हमारे पास क्वांटिटीज और रेट्स मतलब हमारे पास होते हैं, उसमें हमारे पास एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आता है जो एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। फिर मार्जिनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में हमारे पास आते हैं डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। फिर मार्जिनल रेवेन्यू इसमें हमारे पास आता है जिस द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। ग्रोथ रेट इसमें हमारे पास आ जाता है विद द डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन, यानी डीपी डिवाइड बाय डीटी। पॉपुलेशन में जितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर हमारे पास में आ जाता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का टर्म के डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। पास आ जाता है मॉडलिंग की एप्लीकेशन, मतलब हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉफिट कॉस्ट, फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग रेट ऑफ चेंज, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर बिहेवियर। जिस तरह पॉपुलेशन का हमने कहा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हम करते हैं कि किस तरह हम डिजीज मॉडलिंग जब करते हैं तो प्रिडिक्शन हमें होती है कि हमारा जो डिजीज है वो सस्टेन करेगा, ये मतलब ये खत्म हो जाएगा एरिया से। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक जो डेरिवेटिव के रूल्स हमारे पास है, अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास कुछ भी हो सकता है, दैट इज 2 3 4 -1 -2, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, तो उसका जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो जीरो होता है, क्योंकि फंक्शन में चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन का जो ग्राफ हमारे पास होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और उसमें जितने छोटे से छोटा जो है वो हम वो डिफरेंस ले लें एक्स की दो वैल्यूज के बीच में, तो हमारे पास y में चेंज जो है वो जीरो होता है, क्योंकि जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमारे पास होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ होता है, मींस के उसमें एक्स वाई एक्सिस में कोई चेंज वो नहीं आता। डेरिवेटिव जो हम मालूम करते हैं बाय पावर रूल,
हमारे पास फंक्शन है सपोज ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन, एन हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसके डिराइवेटिव जो है हमारे पास होता है एन एक्स एन माइनस वन। यानी अगर x हमारे पास 2 है तो इट मीन्स कि 2x2 - 1 2x, एक्स स्क्वायर का डिराइवेटिव हमारे पास 2x के बराबर है। इस तरह अगर एक्स क्यूब हमारे पास हो तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 3x² के बराबर है, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल हो, यानी एक फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर उसका जो डिराइवेटिव हमारे पास, हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, उस फंक्शन पे हम डिराइवेटिव अप्लाई कर देते हैं, तो फिर जो डिराइवेटिव की जो वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम रूल, अगर हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो हम इस तरह कर सकते हैं कि पहले एक फंक्शन का डिराइवेटिव ले लें फिर दूसरे फंक्शन का। सर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसमें भी इस तरह कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें हम पावर रूल और कोशेंट रूल जो है वो यूज करते हैं। अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। अगर हमारे पास एक फंक्शन देखिए आप, एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिराइवेटिव हमारे पास जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि फाइव हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। सिमिलरली इस पे भी अगर हम कॉन्स्ट ये पावर रूल अप्लाई करें तो 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज x रेज टू द पावर 0। सही। तो x रेज टू द पावर 0, तो पावर अगर फिर मतलब नीचे आ जाता है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह हम अगर एक फंक्शन ले ले f x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका जो डिराइवेटिव हमारे पास है वो आ रहा है 3x²। यानी ये हमारे पास जो है वो इधर आ जाएगा, और दिस इज 3 - 1 इज इक्वल टू 2। सो द डिराइवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x²। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन हो 4x², तो उसमें आप देखें कि एक कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम करते हैं इस तरह कांस्टेंट को साइड पे रख देते हैं, और उस फंक्शन पे एक्स स्क्वायर पे हम डिराइवेटिव अप्लाई, पावर रूल अप्लाई कर देते हैं डिराइवेटिव का, विच इज इक्वल टू 2x, और 2 - 1 यानी 2x। तो 4 × 2x इज इक्वल टू 8x। तो हमारे पास 5 जो कांस्टेंट है उसका डिराइवेटिव हमारे पास 0 के बराबर है, एक्स क्यूब हमारे पास जो कांस्टेंट उसका डिराइवेटिव हमारे पास 3x² के बराबर है, और 4x² हमारे पास जो है उसका डिराइवेटिव हमारे पास 8x के बराबर है। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, द पोजीशन ऑफ अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड इज गिवन बाय दिस। एक कार की पोजीशन बता रहे हैं अलोंग स्ट्रेट रोड, वो मूव कर रहे हैं कि एस टी इज इक्वल टू 5t² प्लस 2t और प्लस 10। एस जो हमारे पास है दैट इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। तो सबसे पहला मतलब जो है इसमें करके फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वी, फाइंड द वेलोसिटी वी टी। जो पोजीशन हमें गिवन है कार की, कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी मालूम करें। सेकंड वो कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मालूम करें व्हेन टी इज इक्वल टू 3, एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ए टी। तो ये तीनों हमने बारी बारी सॉल्व करने हैं। अब एज वी ऑल नो दैट कि ये पोजीशन हमें गिवन है, तो वेलोसिटी इज एक्चुअली व्हाट, द डिराइवेटिव ऑफ द पोजीशन, फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ दिस पोजीशन, यानी वेलोसिटी हमारे पास बराबर है एस प्राइम या डी एस डिवाइड बाई डी टी। इस तरह डिराइवेटिव के मुख्तलिफ नोटेशन हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे जो है वो देखे थे। तो इस तरह हम राइट हैंड साइड का जो है डिराइवेटिव लेंगे, और डिराइवेटिव से हम पढ़ा था कि अब ये हमारे पास तीन टर्म्स है, तो तीनों पे अलग अलग हम जो है अप्लाई करते हैं। यानी डी बाई डी टी 5t² प्लस डी बाई डी टी इज इक्वल टू इंटू 2t प्लस डी बाई डी टी इज इक्वल टू इंटू 10, सॉरी। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये कांस्टेंट वाला आ जाता है, तो इसको बाहर कर देते हैं, डिराइव डी बाई डी टी हम t² पे अप्लाई कर देते हैं। तो t² का डिराइवेटिव जब पावर रूल पे अप्लाई करते हैं तो 2t 2 - 1 यानी 2t आ जाता है, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5t का t² का डिराइवेटिव हमारे पास आ जाता है 10t। और यहाँ पर आप देखिए इसमें भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको अगर हम बाहर कर दें और सिर्फ t का डिराइवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास इस पर अगर हम पावर रूल अप्लाई करें तो 1t आ जाएगा, और 1 - 1 0। सही। तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो इट मीन्स के 2 हमारे पास का डिराइवेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिराइवेटिव हम प्रीवियस स्लाइड में प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास वो 0 के बराबर है। तो इस तरह वेलोसिटी इस फंक्शन की हमारे पास आ जाती है 10t + 2 मीटर पर सेकेंड।
सेकंड उसमें हमसे वो मांग रहे हैं कि आप वेलोसिटी मालूम करें व्हेन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जब हम ये प्रीवियस फंक्शन इसमें टी जो है वो 3 पुट कर देते हैं, सो वी हैव 3 हमारे पास आ जाता है। 10 × 3 + 2, तो 10 × 3 हमारे पास 30 + 2 इज इक्वल टू 32। सो एट 3 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हमारे पास 32 मीटर पर सेकेंड होगी। फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं कि आप जो है एक्सेलरेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी का फर्स्ट डिराइवेटिव। तो वेलोसिटी जो यहाँ पर गिवन है 10t + 2, इसका डिराइवेटिव हम मालूम करते हैं, दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो 10t का डिराइवेटिव 10, इसको उसी तरह हम हैंडल करेंगे, 10 बाहर हो जाएगा, और डिराइव d/dt ऑपरेटर जो हम t पे अप्लाई करेंगे तो t का हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, तो 1 × 10 इज इक्वल टू 10, और 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब, तो इस तरह हमारे पास जो फंक्शन है 10t + 2, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 10 आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन हमारे पास इस फंक्शन की वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ये हमारे पास तीन आंसर है। वेलोसिटी हमने मालूम की, वो हमारे पास आ गई 10t + 2 मीटर पर सेकेंड, और इस तरह वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 हमारे पास आ गए 32 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ टोटल कॉस्ट फंक्शन। इसके जो कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, एक कंपनी है जो कि अपना कॉस्ट मालूम करना चाहती है। एक्स इज में एस में हमारे पास द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एंड सी इज डॉलर। सी हमारे पास टोटल कॉस्ट है जो कि डॉलर में, और एक्स हमारे पास यूनिट्स है जो कि वो प्रोड्यूस कर रही है। क्वेश्चन वो हमसे करें कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। पहले आप मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो है मालूम करें, कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स के, 100 यूनिट्स पे आप मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मालूम करें, और फिर वो कहते हैं कि इंटरप्रेट द रिजल्ट, और इस रिजल्ट को फिर इंटरप्रेट करें। तो मार्जिनल फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन का पहला डिराइवेटिव ले लेते हैं। यदि इस फंक्शन का डिराइवेटिव ले लेते हैं हम रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखिए तीन टर्म्स है, तीनों पे अलग अलग हम डिराइवेटिव अप्लाई करते हैं। तो इस पे जब अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट है, इसका हमारे पास आ जाएगा 2x, ये तो कांस्टेंट है, इसका हमारे पास आ जाएगा x, और इसका हमारे पास आ जाएगा 0। सही। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा x² का हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2। x² पे जब अप्लाई करते हैं हमारे पास ये आ जाएगा 2x, इसको जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.2x, और x का हमारे पास डिराइवेटिव 1/5, तो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर किया था, तो हमारे पास इसका डिराइवेटिव 5 × 1 50 × 1 इज इक्वल टू 50, और इसका हमारे पास जो है वो 0 आ गया। तो फिर हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है वो हमारे पास आ गया 0.26 प्लस $50 पर यूनिट। और अगर हम 100 यूनिट्स का जो है मालूम करना चाहते हैं तो हम सिंपली जो है एक्स की जगह इसमें 100 पुट करेंगे। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, हमने एक्स की जगह जो है 100 पुट कर दिया, सो 0.2 × 100 प्लस 50, तो ये हमारे पास 20 आ गया, प्लस 50 $70। तो $100 की जो कॉस्ट हमारे पास होगी दैट इज $70, इज इक्वल टू $70 producing the 101th unit will cost approximately 70,000. This is the instantaneous rate of change of cost at the production level। 100 यूनिट के प्रोडक्शन लेवल अगर हम कास्ट जो है वो मालूम करना चाहते हैं, हमारे पास ये आ रहा है। इस तरह एक और पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया कल्चर। एक बैक्टीरिया कल्चर, उसकी पॉपुलेशन हमारे पास जो है 1000 मल्टीप्लाई बाय e⁻.3t। so ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी ऑल नो दैट एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वेयर p इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड t इज द टाइम इन आवर। p हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया और t हमारे पास टाइम है आवर्स में। फाइंड द ग्रोथ रेट फंक्शन p डैश टी। अब अगर हम मालूम करना चाहिए कि ग्रोथ रेट आप मालूम करें, यानी पी में हमारे पास जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमने मालूम करना है। फाइंड द ग्रोथ रेट एट टी इज इक्वल टू 5, एंड फाइंड द ग्रोथ रेट एट टी इज इक्वल टू 5 आवर्स। टी इज इक्वल टू 2 और 5 आवर्स पे भी हमने ग्रोथ रेट मालूम करना है। फंक्शन हमें गिवन है
एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द ग्रोथ रेट, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसी के बराबर होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका जो कोएफिशिएंट उसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास के टी है, तो के हमारे पास कांस्टेंट है और टी का डेरिवेटिव 1, तो डेरिवेटिव ऑफ ई के टी हमारे पास के ई रेस्ट टू द पावर के टी आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर के हमारे पास जो है वो 1000 है, मल्टीप्लाई 0.03 ई रेस्ट टू द पावर दिस। अब इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू 0.3 एंड ई रेस्ट टू द पावर 0.3 टी, तो ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 300 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 0.3 टी। तो ये हमारे पास एक्चुअली है बैक्टीरिया पर आवर जो है ये चेंज, जो पॉपुलेशन है उसमें ये आएगा, जो ग्रोथ रेट है। और इस तरह फिर नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 2 पे और टी इज इक्वल टू 5 पे आप मालूम करें, तो उसमें हम टी जो है वो 2 पुट करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, टी जब इसमें हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 300 ई रेस टू 0.3 इंटू 2.6। अब ये अगर कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आ जाता है ई रेस टू पावर 06, हमारे पास 1.82 समथिंग आ रहा है, तो 1.82 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आवर्स के बाद हमारे पास जो बैक्टीरियाज होंगे वो 546.64 समथिंग होंगे। एट टी इज इक्वल टू 5 पे हमारे पास जो है वो आएंगे। अब यहाँ पर टी की वैल्यू जो है हम 5 पुट करते हैं, तो फिर हमारे पास जो आ जाता है वो आएगा ई रेस टू पावर 1.5 हमारे पास बराबर इसके आ रहे हैं, और फिर उसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 5 आवर्स के बाद जो है वो आएगा 1344 बैक्टीरियाज। अब अगर स्लोप एंड टेंजेंट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम देखें, ये हमारे पास सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ। तो अब देखें कि हमारे पास इस पे एक टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन मीन के जो कि उसके 1 पॉइंट को इंटरसेप्ट करता है। इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो दिस एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगर हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। जीरो डेरिवेटिव मीन्स के हमारे पास इस पॉइंट पे जो है एक पॉसिबल मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो है। एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट द डेरिवेटिव इक्वल, उसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर होता है। स्टेप्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन, हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव मालूम करते हैं, उसको जीरो के बराबर पुट करते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स पॉइंट्स मैक्सिमम और मिनिमम, और उसको फिर हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम, किस पॉइंट पे ये मिनिमम। अब सपोज हमारे पास फंक्शन है, तो इसका पहला डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं, जिसका पहला डेरिवेटिव -2x+4 के बराबर, इसको हम जीरो के बराबर करते हैं, हमारे पास 2 आ गया। तो ये दो पॉइंट्स हम उसमें सो ये पॉइंट जो है वो उसमें पुट करते हैं। टू पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन की जो है वैल्यू वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है कि मिनिमम आ रही है। ये फिर आगे हमारे पास जो है प्रोडक्ट टूल है, क्वोशंट टूल है, चेन रूल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथम, डेरिवेटिव के फार्मूले हमारे पास है। कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है कि यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स, और वो आपस मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं, तो हमारे पास आता है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस पहले फंक्शन को वैसे लिख देंगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर दोनों जो है वो डिवीजन फॉर्म में हो तो हम इस तरह करते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को वैसे लिख देते हैं, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, न्यूमिनेटर को वैसे लिख देंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। चेन रूल में हम इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स यू इंटू वी एक्स एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ यू, तो यू जो है वो वी पे डिपेंड करता है, वी जो हमारा एक्स पे डिपेंड करता है, तो उसका जो डेरिवेटिव हमारे पास होगा यू प्राइम यू इंटू एक्स, और फिर उसके बाद जो इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो प्रीवियस हमने उसमें देखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इसी के बराबर होता है, लेकिन इसके पावर का जब डेरिवेटिव करते हैं तो के एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास वो के आ जाता है। नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन आ जाता है। अब यहाँ पर एक्स है तो इसे बोलो 1/x।
अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग एक्स। इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नेचुरल लॉग को हम वैसे लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर हम लिख देते हैं और वन नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम हमारे पास 1/x के बराबर है। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पर हमारे पास x आता है, तो इस तरह इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव 2x नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स। और इस तरह फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है कि डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x+1। उसका जब पहला डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं इसमें 3x² माइनस 6x+2। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² -1, जो रेड में जो है गिवन इसका, और ये हमारे पास के डेरिवेटिव का फंक्शन है। अब आप देखिए कि एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि एफ हमारे पास इंक्रीजिंग है। सही। एफ डैश एक्स हमें क्या बताता है? अगर हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ इस इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स हमारे पास लेस देन जीरो होगा तो उसका मतलब है कि एफ डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स जीरो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। एफ डैश एक्स इटसेल्फ कैन बी डिफरेंशिएबल टू गेट एफ डबल डैश एक्स। सही। अगर हमारे पास डिराइवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन हमारे पास जो है इंक्रीजिंग है। अगर हमारे पास डिराइवेटिव लेस देन जीरो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन हमारे पास, तो इसका मतलब है कि जीरो के बराबर है एफ डैश है, उसका मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। अभी हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि द रेवेन्यू फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट इज दिस। एक रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 100x minus 2x square, where x is the number of units sold and r is in thousands of dollar। वो कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू, प्रीवियस उसमें भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। x इक्वल टू 20 हमने मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करना है, रिजल्ट को हमने इंटरप्रेट करना है, एंड फाइंड द प्रोडक्शन लेवल दैट मैक्सिमाइज रेवेन्यू। फंक्शन हमें गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इसका मालूम किया, x इक्वल टू 20, x की जगह हम इसमें 20 पुट करते हैं, हमारे पास ये आ गया। Interpretation scheme is selling one more 1,000 units will increase revenue by approximately $20,000। $20,000 यह increase हो जाएगी। If we are interested in maximize revenue, हम डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते हैं, हमारे पास 25 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू हमारे पास वो होगी पीक पे होगी एट x इक्वल टू 25,000, अगर हम 25,000 यूनिट जो है वो सेल कर दें। इसके बाद हायर डिराइवेटिव इसमें हमारे पास होते हैं कि अब पहला डिराइवेटिव डैश एक्स, दूसरा फिर डबल डैश एक्स, फिर ट्रिपल डैश एक्स, अप टू एन डैश एक्स। फंक्शन हमें गिवन है एक्स फोर माइनस 3x³ प्लस 2x। पहला डिराइवेटिव हमारे पास है 4x³ माइनस 9x² प्लस 2। सेकेंड डिराइवेटिव वही पावर रूल 12x² माइनस 18x। अदर डिराइवेटिव हमारे पास 24x माइनस 18। फिर फोर्थ डिराइवेटिव हमारे पास 24 आ जाता है। फिर फिफ्थ डिराइवेटिव हमारे पास जीरो हो जाता है। उसके बाद जितने भी डिराइवेटिव होंगे वो सारे हमारे पास जो है वो जीरो होंगे।